नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लाखों दिलों की धड़कन बढ़ा देने वाली, लाखों दिलों पर राज करने वाली बेहद खूबसूरत अदाकारा मधुबाला के बारे में एक रोचक और एक दर्द भरा किस्सा बताएंगे कि कैसे उनकी बहन ने बताया था उनकी जीवन की खौफनाक सच्चाई, उनकी जिंदगी की यह हकीकत जान आपको भी रोना आ जाएगा। तो आइए जानते हैं मधुबाला की कुछ ऐसी दर्दनाक कहानी के बारे में। मधुबाला पहली भारतीय एक्ट्रेस थी जिन्होंने बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड में भी तहलका मचा रखा था। ये बात 1950 से भी पहले की है। मधुबाला को अमेरिकी पत्रिका थिएटर आर्ट्स ने इनवाइट किया था। इस मैगजीन में मधुबाला पर फुल पेज आर्टिकल निकला था। आर्टिकल का टाइटल था द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड। इस आर्टिकल में भारत में मधुबाला की पॉपुलैरिटी के बारे में बताया गया था। अमेरिकन डायरेक्टर फ्रैंक कैपरा मधुबाला को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने उन्हें काम करने से मना कर दिया था। मधुबाला की जिंदगी में उनके पिता की दखल अंदाजी हमेशा ही देखने को मिली। मधुबाला की शादी से लेकर उन्हें कौन सी फिल्म करनी है और कौन सी नहीं, इन सबका फैसला उनके पिता ही लेते थे। इस मौके पर मधुबाला की जिंदगी से जुड़े कुछ खास किस्सों के विषय में हम आपको बता रहे हैं जो आपने कभी पहले नहीं सुने होंगे। तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस सुपरस्टार की जिंदगी रहस्यों से भरी रही थी। मधुबाला का जन्म प्यार के दिन यानी वैलेंटाइंस डे पर साल 1933 को हुआ था। मधुबाला एक पठान परिवार से ताल्लुक रखती थी। मधु के पिता उनके लिए बहुत सख्त थे। उनका असली नाम मुमताज जहां देहलवी बेगम था। मधु 11 भाई बहनों में से 5वें नंबर की थी। जब मधुबाला छोटी थी तब उनकी एक रिश्तेदार नजूमी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि ये लड़की बहुत नाम, बहुत पैसा और बहुत शोहरत कमाएगी, लेकिन उनकी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आएंगी, उनको कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। साथ ही उन्होंने मधु की कम उम्र में मौत होने की भविष्यवाणी भी कर दी थी। आगे चलकर ये सारी भविष्यवाणियां सच साबित हुई। मधु इतनी खूबसूरत थी कि उनका चेहरा खिले हुए फूल की तरह दिखता था। उन्हें जो भी देखता था बस दीवाना हो जाता था। मधुबाला की तुलना हॉलीवुड हीरोइन मार्लिन मुनरो से की जाती है। मधुबाला जितनी खूबसूरत थी उतना ही बेहतरीन उनका अभिनय भी हुआ करता था। यहाँ ये बात गौर करने की है, वो जिस भी डायरेक्टर या हीरो के साथ काम करती थी उन्हें उनसे प्यार हो जाता था। मधुबाला को जो पसंद आता था उसे वो गुलाब और लव लेटर देकर प्रपोज कर देती थी, लेकिन उन्हें कभी मुकम्मल मोहब्बत नहीं मिली। एक तरफ सफलता उनके कदम चूमने को तैयार थी तो दूसरी ओर गंभीर बीमारियां काल बनकर उनके साथ चल रही थी। मधुबाला को इस काल का एहसास भी नहीं था। मधुबाला ने 1942 में फिल्म बसंत से बतौर चाइल्ड एक्टर अपना करियर शुरू किया था। 10 साल बाद 1952 में फिल्म बहुत दिन हुए की शूटिंग के दौरान उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद है। इस बीमारी को लेकर मधुबाला काम करती रही। मधु को एक दो नहीं बल्कि कई गंभीर बीमारियां थी, जिसके चलते मधुबाला का करियर ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगी भी खत्म हो गई। दिल में छेद होने के साथ उनके फेफड़ों में भी परेशानी थी। इसके अलावा उन्हें एक और गंभीर बीमारी थी जिसमें उनके शरीर में ज़्यादा मात्रा से खून बनने लगता था और ये खून उनकी नाक और मुंह से बाहर आता था। ये खून तब तक निकलता रहता जब तक कि उसे शरीर से ना लिया जाए। इस बात की जानकारी स्वयं मधुबाला की बहन ने एक इंटरव्यू के दौरान दी थी। मधुबाला तड़पती रहती और दर्द कम होने का नाम ही नहीं लेता था। हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर रोज घर आते और मधु के शरीर से कई बोतल खून निकाल कर ले जाते ताकि खून निकलना बंद हो जाए। दिनों दिन मधुबाला की हालत गिरती जा रही थी। हर वक्त वो खांसती रहती। एक वक्त ऐसा भी आया जब मधुबाला का सांस लेना दुभर हो गया और हर 4 घंटे में उन्हें ऑक्सीजन देनी पड़ती थी। मधु को उनकी बीमारियों ने इस कदर जकड़ लिया था कि 9 सालों तक वो बिस्तर पर ही पड़ी रही। मधुबाला अपने आखिरी दिनों में सिर्फ हड्डियों का ढांचा। मधुबाला की बेहद दर्दनाक मृत्यु हुई थी। आखिरी दिनों में उनके पति किशोर कुमार ने भी उन्हें छोड़ दिया था। वो महीने में एक उनसे मिलने जाते थे। किशोर कुमार पर मधु को मारने का भी आरोप लगा था। दुनिया की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस की जिंदगी में अकेलापन, दुख, दर्द और बीमारियों का साथ रहा था। धन्यवाद आप सभी।